बस लो। हाँ, एक दिमाग अच्छा लगा, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म मतलब एक जैसा, मोशन मतलब स्पीड कांस्टेंट, सर्किल मतलब सर्किल में स्पीड कांस्टेंट। सही है। अच्छा, कुछ तो दिमाग आया यार। सुनो, अब इसी का मतलब क्या, तो ऐसा लिखा होता क्या है बाबू, देखो मान लो कि बॉडी सर्किल में घूमता है, तो स्पीड वेलोसिटी का अंतर जानते हो? स्पीड कैसा क्वांटिटी होता है? स्केलर। वेलोसिटी वेक्टर। वेलोसिटी में क्या आएगा? डायरेक्शन। मान लो मैं सर्किल में घूमूंगा, तो सर्किल देखो, सर्किल में ऐसे घूमते हैं, यहां पे स्पीड ऐसे होगा थी, यहां पे ऐसे होगा, और देखो तो इसमें क्या बदल रहा है इसका बताओ तो। डायरेक्शन बदला मतलब क्या बदल गया? वेलोसिटी। देखो तो हर जगह मैंने सर्किल में भी लिखा है, इसका मतलब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में ऐसा कुछ पढ़ते हैं, ऐसा मोशन जहां बॉडी का स्पीड कांस्टेंट है, वेलोसिटी बदल रहा है। और इसमें तुम अगर स्कूल में पढ़े हो के, वहां तुम्हें ये नहीं बताया, तो बताने जा रहा हूं मैं कि इसके लिए रिस्पॉन्सिबल एक फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स। कभी नाम सुने हो? ये कुछ ऐसा चीज है जो नाइन्थ का मोशन कनेक्टेड है 11th क्लास से, तो थोड़ा सा तुमको नॉलेज के लिए बताता हूं मैं, और मेरे साथ थोड़ा थोड़ा लिखते जाओ। अथवा तो सर्किल में कोई बॉडी घूमेगा तो क्या फिक्स है ऑलवेज उसका? रेडियस। सर्किल का रेडियस कभी नहीं बदलता है। चलते हो कुछ कहानी लिख रहे हैं, लिखते चलो। इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, लिखते चलो सुनाते चलो, उसके बाद और क्या है। स्पीड ऑफ ए बॉडी मूविंग इन सर्कुलर पाथ ये ऑलवेज कांस्टेंट होता है। मतलब बॉडी का बदल क्या रहा है? वेलोसिटी। अगर पूछे वेलोसिटी क्यों बदलता है, सीधा बोलना है डायरेक्शन बदल रहा है। वेलोसिटी ऑफ बॉडी ये चेंज कर जाता है ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन। और क्यों पूछे वो याद रखना, कुछ बता रहा हूं फ्यूचर के लिए बात। तुम कभी हायर क्लास में जाओगे, एक टॉपिक पढ़ना है सेंट्रीपिटल फोर्स। होता क्या है ना, जैसे मान लो पंखा घूम रहा है सर्किल में घूमे, कोई ना कोई फोर्स है जो उसको घुमा रहा है, वो घुमाने वाला फोर्स है सेंट्रीपिटल। दुनिया में कोई चीज सर्किल में घूमता है ना, तो बड़ा झूला में घूमते हो, एक सेंटर के अबाउट सर्कुलर पास कर रहा है, उसके लिए सेंट्रीपिटल। याद रखना, नाम में छुपा है सेंट्रीपिटल, सेंटर की तरफ लगने वाला फोर्स है। ये आगे पढ़ना तुमको, नॉलेज के लिए बताते हैं बस, याद रखना। सेंट्रीपिटल फोर्स एक फोर्स होता है जो एक्ट करता है टुवर्ड्स द सेंटर। सर्कुलर पाथ का, और वो तुम्हारी किताब में 9th में, इस पे भी थोड़ा सा न्यूमेरिकल है, इसका एक फॉर्मूला ज्यादा बनाना है। फॉर्मूला क्या है? सिंपल सा कंसेप्ट, और आराम से लिखो, थोड़ा थोड़ा। सर्किल में कोई बॉडी घूमेगा तो डिस्टेंस कितना चलेगा एक पाथ में? एक सर्कमफ्रेंस में कितना डिस्टेंस चलेगा? 2 पाई आर। स्पीड कितना लग रहा है? v। तो टाइम कितना लगेगा? 2 पाई आर। हो गया फॉर्मूला। तो फॉर्मूला बस इतना है ना, तो सर्किल में कोई बॉडी घूमेगा तो डिस्टेंस कितना चलेगा? 2 पाई आर। स्पीड कितना है? v। टाइम का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस बाय स्पीड। डिस्टेंस टाइम का, डिस्टेंस बाय टाइम, डिस्टेंस बाय स्पीड। चलो, इसका फॉर्मूला ऐसे बनता है। तो फॉर्मूला पूछेगा तो याद रखना, डिस्टेंस चलेगा सर्कुलर पाथ में टू पाई आर, स्पीड है v। ये v है, तो टाइम का फॉर्मूला हो जाएगा
2 पाई r/, ये एक छोटा सा फॉर्मूला है सर्कुलर पाथ का। सर्किल में बॉडी घूमेगा तो स्पीड सेम है, वेलोसिटी बदल रहा है, वेलोसिटी बदलने का तो बॉडी का डायरेक्शन बदल रहा है। और इस चैप्टर में जो थोड़ा चीज रिमेनिंग को पूरा खत्म कर देते हैं। इस चैप्टर तुम्हारे जो बच गया थोड़ा मोटा चीज, मैं तुमको दो प्रूफ बताया था ग्राफिकल। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकंड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन प्रूफ कर देते हैं। हाँ, थोड़ा सा कर देते हैं, चैप्टर खत्म हो गया थ्योरी से। तो अब फिर करना क्या है तुमको, इस चैप्टर में और न्यूमेरिकल सिखाना है। न्यूमेरिकल सिखा रहे थे, कुछ और सिखाएंगे अब। चैप्टर लिखा मैं वो सजा के है, किसी देखा हो 20, 25, 30 पेज इतना सजा सजा के लिखे हैं। मैंने कॉपी ऐसा सजा जैसे किताब में ना सजे वैसा सजा दिया है। अब एक आखिरी जो लिख लो जाए प्रूफ करने, डेरिवेशन ऑफ थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, और ये बनाएंगे प्रूफ ग्राफ से। दो प्रूफ कर चुके हैं, अब तीसरा करने जा रहे हैं। वह इतना बहुत है, इतना मैंने कम नहीं लिखा है चैप्टर को। 30-40 पे जा रहा हूँ, 25-30 पे जा रहा हूँ, सजा दिया है कॉपी को मैंने पूरा। और इतना लिख के बैठ जाना चाह रहे ग्राफिकल प्रूफ करना है। इसको प्रूफ करने का तरीका वही है जहां सेकंड इक्वेशन प्रूफ किया तो वही यूज करेंगे, तरीका सेम है। और मैंने ग्राफ खींचा था वेलोसिटी टाइम, सेम ग्राफ सेम। और लिख लो, बताते हैं कैसे प्रूफ करेंगे। बस करना क्या इस चैप्टर में, एक कवर करेंगे बस, रिमेनिंग जो न्यूमेरिकल है वो सिखा देंगे। जो तुम इतना न्यूमेरिकल में तक सिखाया अभी तक, कुछ और सिखा देते हैं न्यूमेरिकल, तुम्हारा दिमाग खुल जाए। लिख लीजिए। वो याद है सेकंड इक्वेशन को प्रूफ करने में ग्राफ बनाए थे, किस चीज का ग्राफ बनाए थे, वेलोसिटी टाइम। सेम ग्राफ फिर बनाएंगे, सेम। हाँ हाँ, और पहला काम जो किए थे वही काम करो, वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो आया था उसका रिव्यू नहीं है, ऐसे बनाया मैंने। टाइम था 0 तो वेलोसिटी क्या होता है, u, उसको बोलते हैं इनिशियल वेलोसिटी। टाइम होगा t तो वेलोसिटी हो जाएगा v। वो ऐसे बनाए थे, उसके बाद तुम ऐसे बनाया था मैंने, यहां से ग्राफ ऐसे बढ़ता है। एक पॉइंट मिल चुका है मेरा, टाइम t है तो वेलोसिटी v अकॉर्डिंग टू ज्योमेट्री से, यहां पे ऐसे है। और ये मिल चुका है एक ग्राफ, और उस दिन को है पता होगा ऐसे किया था मैंने, जो है उसको पता होगा। सीधा से डिस्टेंस हो गया u, और ये पूरा डिस्टेंस कितना है, इसको इससे ज्वाइन कर दो, ये डिस्टेंस हो गया v। मतलब ना रिवीजन वही चीज है भाई, सेम चीज फिर से। ये सीधा लाइन होगा ऐसे, ये दिख रहा है, ये पूरा सीधा लाइन होगा, पर ट्रेपीजियम जैसा दिख रहा है। उस दिन जो आया तो सेम डायग्राम आएगा। उस दिन मैंने ट्रेपीजियम का एरिया निकाला था, आज भी एरिया निकालेंगे। कब काटे थे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में, याद है? सेकंड में ऐसा नहीं किए थे, भूल गए। सुनो, इतना बनाने क्या देखिए, हमेशा रखना एग्जाम में नंबर लाना है, कुछ लैंग्वेज लिखना हो पहले जैसा, फिर लिखो लेट यू बी इनिशियल वेलोसिटी, इससे इंप्रेशन अच्छा बनता है एग्जाम में। फाइनल वेलोसिटी, मतलब ऐसा लिखो कॉपी की कॉपी पूरा एक्सप्लेन दिख जाए, ये टाइम हो जाए बॉडी का। उस दिन तुमको बताओ तो बताया तो मैंने एरिया, एरिया कंसेप्ट तब आता है जब दो चीज को करते हैं मल्टीप्लाई। अब वेलोसिटी टाइम का एरिया देगा डिस्प्लेसमेंट, वही चीज अभी कर रहा है। हाँ हाँ, वही लिख रहा है अभी तक, एक स्टेप जाके चेंज करेगा बस। अब लिखो ना, वही चीज लिख रहा है, पहले बताया रिवीजन हो रहा है ना, वही चीज लिख रहा है। वहां लिखे थे एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ। क्या
इस ग्राफ में आया कहां नहीं, ए जाएंगे तो प्लीज, ए आया कहां से? चलो ए को ला देंगे सब आगे। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया देता था डिस्प्लेसमेंट, और सेकंड लिख दोगे, ये डिस्प्लेसमेंट देगा, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए। अब तुमको पता है इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, और ये डिस्टेंस टी हो जाएगा। अब देखो ट्रेपीजियम बन चुका है, पैरेलल साइड क्या आता है, इधर साइड है u, इधर से है v। ट्रेपीजियम का एरिया है ना 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट, सेम बहुत सेम है, सब सेम है। s एरिया निकाल देंगे, डिस्टेंस s इक्वल टू क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। इस ट्रेपीजियम का एरिया चाहिए, लगा दो 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स। एक तरफ साइड आ रहा है u, एक तरफ साइड आ रहा है v, हाइट दोनों के पीछे कितना है t, बस रख देना। कहो ये सब सेम आया, अब चेंज क्या, अब चेंज होगा। पर इतना तक पहले भी लाकर रखे थे। अब सुनो, सेकंड इक्वेशन लाना था तो यहाँ क्या लिख रहे, v इज इक्वल टू यू प्लस at, अब वो नहीं लिखेंगे, सेकंड इक्वेशन आ जाएगा ना, लाना तो थर्ड इक्वेशन है। पर इतना लिख के बैठ जाना, अब यहाँ स्टेप चेंज होगा। अभी तक सब कार्बन कॉपी था स्टेप्स। देखो अगर किसी को याद होगा भी लिख दिए थे यहाँ पे वैल्यू, तब सेकंड आ गया, तब थर्ड लाना है यहाँ पे। मतलब थर्ड इक्वेशन में क्या नहीं है, टाइम है, टाइम है थर्ड में नहीं है। थर्ड इक्वेशन क्या है, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। टाइम नहीं है तो किसको हटाना है, टाइम को। टाइम को हटाएंगे किस इक्वेशन से, फर्स्ट इक्वेशन। मतलब अब क्या, अब यहां से स्टेप चेंज हो रहा है, और ये वाला स्टेप मत लिखो, देखो बता दे कैसे चेंज करना। देखो यहां तक मैंने सॉल्व किया, अब मैं क्या करूंगा, लिखूंगा फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। अब बोर्ड एग्जाम में अच्छा नंबर आना 10th क्लास के पॉइंट ऑफ व्यू से, जब भी कुछ तुम लिखो सबका रीजन लिखो, कहां से आ गया फार्मूला अपने मन से। फर्स्ट इक्वेशन क्या बोलता है, v इज इक्वल टू यू प्लस एट। यहां क्या चाहिए, टाइम, और यहां से टाइम निकाल दोगे, ऐसे सब करो। देखो कैसे देखो, v माइनस यू इज इक्वल टू एटी आएगा, यहां से क्या निकलेगा, टाइम। टाइम कितना आएगा यहां से बताओ तो, और देखो ऐसे सॉल्व करेंगे, यहां से टाइम कितना आ रहा है, v माइनस यू बाई ए। अब क्या करना है, इस वैल्यू को उठा के ऊपर रख दो, आ जाएगा फॉर्मूला प्रूफ। अब इस वैल्यू को उठा के यहां रख दो, बस इतना सा करना है। ये जो आया है ना वैल्यू टाइम का, इसको सब्स्टिट्यूट करो, इसको उठा के यहां रखो। तो यहां से तुमने टाइम वैल्यू निकाला, यहां पे देखो टाइम को हटाना था ना, तो इसकी जगह इसको यहां रख दे। एग्जाम में नंबर अच्छे से सजा सजा के लिख रहा है भाई। सब्स्टिट्यूट करो वैल्यू ऑफ टी इन इक्वेशन नंबर 1 में, वैल्यू उठा कर रखो। जैसे रखेंगे कितना आ जाएगा, s इज इक्वल टू 1/2 u प्लस v t, t की जगह हो जाएगा v माइनस u बाई ए। तो आ गया फॉर्मूला, फॉर्मूला आ गया अपने आप से। तो पढ़े मैथ्स आ गया, a प्लस b a माइनस b क्या होता है मैथ्स में, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो क्या लिखोगे, ऊपर देखो, ये देखो 2a है, नीचे ऊपर चला जाएगा, क्या बन जाएगा 2as, ऊपर क्या बचेगा v प्लस u, v माइनस u, क्या लिखेंगे v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, बस हो गया फॉर्मूला। और इसके साथ मैं दोबारा इस चैप्टर को मैंने रीड, ऐसे भी चैप्टर बहुत लिखे हैं, कम थोड़ी लिखे हैं भाई, कॉपी जाकर देखना, पढ़ के देखना। हाँ वो ऐसा लिखे हैं, उसको लिखा हुआ है स्क्राइब पे अपलोड कर सकता हूँ, जैसे 12th को मैं अपलोड करने जा रहा हूँ मैं, और मैंने 12th के चैप्टर लिखते तो 70-80 पेज पहुंचा दिया मैंने, इतना एक्सप्लेन कर दिया। तुम्हारे 9th के क्वेश्चन चैप्टर को मैंने 30-40 पेज पहुंचा दिया। तो अब तुम्हें एक काम करेंगे, इस चैप्टर में तुमको कुछ और न्यूमेरिकल सिखाना है। तो एनसीईआरटी का सवाल कुछ उस बनाने से पहले ना, मैंने कुछ सवाल पहले सिखाया तुमको मैंने, अब कुछ रिमेनिंग सवाल है वो सिखाना है। फिर कुछ दिन पहले सिखाए थे इंटरनेट का सवाल बना दे, पीडीएफ लाए थे इंटरनेट का, वो कहीं और का सवाल था, वो भी ज्यादा सिखाना है।